डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, टॉपिक हमारा कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर हमारा टॉपिक है। इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं और हम उसको देखते हैं। अब बेटा जो बिहेवियर है वो चंद एक चीजों पर डिपेंड करता है। बिहेवियर क्या करता है? चंद एक चीजों पर वो डिपेंड करेगा। अब किन किन चीजों पर बिहेवियर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर बेटा क्या करेगा? डिपेंड करेगा चंद एक चीजों के ऊपर। पहली जिस चीज पर बिहेवियर डिपेंड करेगा बेटा दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। किसके ऊपर? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज जिस पे बिहेवियर डिपेंड करेगा बेटा वो हमारे पास होंगे जीन्स। वो क्या होंगे? जीन्स होंगे। जीन्स का रोल बहुत ज्यादा होगा यहां पर। अब सपोज दैट बेटा अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स जो है उनके पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या चीज है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जीन्स के पास, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाएगी किस चीज को बनाने के लिए? ऑर्गन्स को बनाने के लिए। जब ऑर्गन्स बनेंगे तो ही तो बेटा बिहेवियर शो होगा ना, तो तभी तो बिहेवियर बनेगा। अब देखिए जरा, हमारा एक बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर ये होता है कि बेटा जब खाना पकाया जाता है तो तड़का लगाया जाता है तो नाक में से समय अजीब अजीब फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो मिर्चें होती हैं वो घुसने की कोशिश करती हैं नोज के अंदर। अब देखें, अगर फर्ज करें आपका वो जीन जो नाक को बनाने में जिसने रोल प्ले किया, अगर वो जीन ना इंफॉर्मेशन देता नाक को बनाने की, तो क्या बेटा मुझे बताइए नोज बन पाता? नहीं। क्या आपका जब ऑर्गन ही नहीं बनता, नोज ही नहीं बनता, तो क्या आप बिहेवियर शो कर पाते? आप नाक को ढकने की कोशिश करते? नहीं करते। तो हमारा जो बिहेवियर है उसको कौन कंट्रोल करता है? इनडायरेक्टली जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जीन्स होंगे तो ही हमारा बिहेवियर चेंज होगा। जैसा कि एक इंसान है जिसके दोनों हाथ ठीक है, एक इंसान है जिसके पैदाइशी तौर पर हाथ जुड़े हुए थे ऐसे, अब एक के बिल्कुल ठीक है। अब देखें दोनों के काम करने में फर्क है। जिसके बिल्कुल ठीक है वो अच्छे से चीजें पकड़ेगा, जिसके जुड़े हुए हैं वो सही से पकड़ नहीं पाएगा। अब उनका जो बिहेवियर है पकड़ने का या ना पकड़ने का, वो किस चीज पर डिपेंड किया? जीन्स पर। यानी कि बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए किस चीज का रोल होगा? हमारे जीन्स का रोल भी होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर। जो बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं वो भी बेटा बिहेवियर्स को बनाने में बेसिक रोल प्ले करते हैं। यहां पर नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक चीज आ गई, जैसा कि लिम्स की बात कर लें अगर हम, तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली दो लिम्स होते हैं। एक होते हैं फॉर लिम्स, दूसरे होते हैं हाइंड लिम्स। जो हाइंड लिम्स होते हैं बेटा उनकी मदद से हम मूव करके जाते हैं, जैसा कि हम लोग चल फिर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाइंड लिम्स है। अगर हाइंड लिम्स ना हो क्या चल फिर सकेंगे? नहीं। फॉर लिम्स ना हो क्या चीजें उठा पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो चलना है वो हमारा एक बिहेवियर है, उसको किसने बनाया? जीन्स ने बनाया। किसने बनाया? जीन्स ने बनाया। तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा जी बेटा, तीसरी चीज है हमारे पास प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट काज। हमारा टॉपिक है एक और टॉपिक कौन सा है? प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट काज। अब बेटा इस टॉपिक में क्या होगा? देखिए जितने भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं ना, ये आपका आज का वर्क है और ये आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके याद करने आपने। अब प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट काज में फर्क क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है इमीडिएटली। सपोज दैट किसी भी काज कहते हैं वजह, किसी वजह से किसी काम का उसी वक्त हो जाना, उसको क्या नाम देंगे? प्रॉक्सिमेट। क्या नाम देंगे? किसी वजह से किसी काम का उसी वक्त हो जाना, उसको क्या नाम देंगे? मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रही सही तरह से। फर्ज करें अगर आपको भूख लगी है, तो भूख जैसे लगी वैसे ही हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है आपको आज भूख लग रही है आप एक मंथ के बाद या 12 मंथ के बाद खाना खा रहे हैं, नहीं, जैसे भूख लगी वैसे ही खाना खाया। यानी कि जैसे काज, वो बात याद है ना?
प्रॉक्सिमेट काज का मतलब एक ऐसी काज जिसके बाद जिसका रिस्पॉन्स इमीडिएट आए, यानी कि किसी काज की वजह से इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स देना, उसको क्या नाम देंगे? प्रॉक्सिमेट काज का नाम देंगे। समझ आई बात? जैसे कि हमारे पास प्रॉक्सिमेट काज में हमने कहा कि हमें भूख लगी, अब भूख लगना एक वजह है खाना खाने की, तो हमने उसी वक्त रिस्पॉन्स दिया, तो ये जो काज होगी क्या कहलाएगी? प्रॉक्सिमेट काज। दूसरी आ गई अल्टीमेट काज। बेटा अल्टीमेट काज का मतलब होता है कि ये होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए ये तो होगा ही, ठीक है। सपोज दैट, अब बेटा अगर जीन्स ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब जीन्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे ही बनेंगे। अगर जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा जीन्स ने आज एक्सप्रेस किया घंटे बाद ऑर्गन बन गया, नहीं। आपको पता है ना, जो ह्यूमन बेबी होता है उसको डेवलप करने में 9 मंथ्स लगते हैं। तो जीन्स ने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने से ऑर्गन्स बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं बनेंगे। वो जो काज होगी उसको क्या नाम देंगे? अल्टीमेट काज। के आखिरकार वो होगा ही होगा, यानी कि कैसी काज? जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आए लेकिन उसी वक्त ना आए, लेकिन होगा लाजमी, तो उसको हम क्या नाम देंगे? अल्टीमेट काज का नाम देंगे। प्रॉक्सिमेट काज हम थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, यानी कि जैसा कि भूख लगी है थोड़ी देर के लिए, 10-12 घंटे के लिए बर्दाश्त कर पाओगे ना। लेकिन प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट जो काज है, जब एक बार जीन ने एक्सप्रेस कर दिया ना, तो वो बस होगा प्रोसेस, वो लाजमन तौर पे होगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट काज। क्लियर है?